हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन 98 कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग पिछले क्लास में टाइप नंबर 5 एवरेज का कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग टाइप नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। टाइप नंबर 6 आपका सैलरी बेस्ड क्वेश्चन है और टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन क्या रहा है सर? कह रहा है कि ए और बी की वार्षिक औसत आय 80,000 रुपया है, बी और सी की वार्षिक औसत आय 75,000 रुपया है, सी और ए की वार्षिक औसत आय 78,000 रुपया है। तो ए की वार्षिक औसत आय क्या है? आइए एक बार क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद दोबारा समझेंगे। कह रहा है कि ए और बी, ये जो दो व्यक्ति हैं, इनकी एक वर्ष की औसतन आय दी गई है, वार्षिक औसत आय। इनका एक साल का एवरेज इनकम दिया गया है दोनों का 80,000 रुपया। 80,000 रुपया मतलब ए और बी दोनों मिलकर जितना कमाते हैं, ए जितना कमाता है और बी जितना कमाता है, इन दोनों के इनकम को जोड़कर और उसमें 2 से भाग देने पर इतना आया है। इसी का मतलब ए और बी के आय का ये औसत है एक वर्ष का। ठीक है। इसके बाद इसी प्रकार बी और सी का दिया गया है। बी और सी का एक साल का जो औसत है आय का, वो है सर 75,000 रुपया। 75,000 रुपया। ठीक उसी प्रकार सी और ए की जो वार्षिक औसत आय है वो है 78,000 रुपया। सी और ए की जो वार्षिक औसत आय है वो है सर 78,000 रुपया। 78,000 रुपया। तो आप बताइए कि ए की एक साल की इनकम कितनी है? ए की एक साल की इनकम कितनी है? देखो, ए और बी के एक साल के इनकम का औसत, मतलब इनके एक साल का इनकम और इनके एक साल का इनकम जोड़कर और उसके बाद 2 से भाग दिया गया तो इतना आया। फिर ठीक उसी प्रकार बी और सी दोनों के एक एक साल के इनकम को जोड़कर 2 से भाग दिया गया तो इतना आया। कहने का मतलब औसत निकाला गया है। यहाँ पर कुल प्रेक्षण 2 है, इनका इनकम और इनका इनकम जोड़ा गया और प्रेक्षण 2 है मतलब व्यक्ति 2 है, तो 2 से भाग दिया गया तो औसत निकल गया। फिर सी और ए के दोनों व्यक्तियों के इनकम, सी और ए दोनों व्यक्तियों के इनकम को जोड़कर उसमें 2 से भाग दे दिया गया सर, तो इतना आया। ठीक है। तो यहां से हम लोग निकालते हैं। अच्छा, हमसे ये पूछा है कि तो बताइए कि ए का एक साल का इनकम कितना होगा? ए का औसत इनकम आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। आप इस क्वेश्चन में ए का भी निकाल सकते हैं, बी का भी निकाल सकते हैं, सी का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी पूछ सकते हैं। इस 3 व्यक्तियों में एबीसी में से आप किसी का भी बता सकते हैं। ए का पूछा है तो ए का हम बता सकते हैं सर। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व अगर करें तो सॉल्व करने के लिए हमें देखना होगा कि अगर ए और बी की औसत आय 80,000 रुपया है एक साल का, तो इन दोनों के आय का योग कितना होगा? योग निकाल सकते हैं सर, औसत गुणे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण कितना है? 2 है। ए और बी दो व्यक्ति हैं और दोनों के आय का औसत 80,000 है, तो 80,000 गुणा का 2 करेंगे। 80,000 गुणा का 2 करिए सर। 8 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 16। 16 और जीरो कितने बैठे हैं इसमें? 4, तो आप भी इसके बाद 4 जीरो बैठा देंगे। ठीक है। इसके बाद यहां आइए, बी और सी की वार्षिक औसत आय जो है वो 75,000 रुपया है, तो इन दोनों के बी और सी के आय का योग कितना होगा सर एक साल का? तो 75,000 गुणा का 2, क्योंकि दो व्यक्ति हैं तो औसत गुणे प्रेक्षणों की संख्या। 75,000 में 2 से गुणा 75 में 2 से गुणा करेंगे तो 150 होगा। 75 में 2 से गुणा करेंगे तो 150 होगा और 3 जीरो बैठे हुए हैं तो आप भी 3 जीरो बैठा दीजिए। 3 जीरो बैठा दीजिए। फिर सी और ए के इनकम का योग निकालना है तो औसत गुणे प्रेक्षणों की संख्या। 78 में 2 से गुणा करेंगे सर, आ जाएगा 156। 156, 3 जीरो बैठे हैं, 3 जीरो बैठा देंगे सर। 3 जीरो बैठा देंगे। ये हमने योग निकाल दिया सर, ये हमने योग निकाल दिया इनका। ठीक है। तो ये जो हम योग यहां पर निकाल रहे हैं सर, तो इसमें ए और बी दोनों का आय शामिल है, बी और सी दोनों का आय शामिल है, सी और ए दोनों का आय शामिल है। अगर हम चाहते हैं कि ए बी सी तीनों का आय निकालना, ए बी सी तीनों का आय अलग निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे सर? आप यहां तीनों को ऐड कर दीजिए और इधर वाला भी डेटा ऐड करिए। अब यहां ऐड करेंगे तो ए 2 बार है, ए प्लस का ए 2a। ठीक उसी प्रकार बी प्लस का बी 2b। ठीक उसी प्रकार सी प्लस का सी 2c बराबर यहां पर ऐड करिए, योग ऐड करिए। तो योग ऐड करेंगे सर तो 0 0 0 तो लिख देंगे 0, फिर 0 0 0 तो लिख देंगे 0, फिर 0 0 और ये 0 तो फिर लिखेंगे 0,
फिर 0 0 और 6 तो लिखेंगे 6, फिर 6 और 5 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलेंगे 11 5 16, 16 की 6 हाथ आ जाएगा 1, फिर 1 2 और 3 और एक कितना हो जाएगा 4, 4 इसको जोड़ दिए तो इतना आया। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें ए का इनकम भी 2 बार ऐड हो गया है। देखिए ए का इनकम इसमें भी है, ए का इनकम इसमें भी है, तो ए का इनकम इसमें 2 बार ऐड हुआ है। फिर बी का भी इनकम इसमें 2 बार ऐड हुआ है, क्योंकि बी का इनकम इसमें भी है और बी का इनकम इसमें भी है, तो इसमें बी का इनकम 2 बार ऐड हुआ है। सी का भी इनकम इसमें 2 बार ऐड हुआ है, क्योंकि सी का इनकम इसमें भी है और सी का इनकम इसमें भी है। तो ए बी सी तीनों का इनकम इसमें 2 बार ऐड हुआ है, और यहां भी आप एक व्यक्ति को 2 बार जोड़े हैं। तो आप करेंगे क्या सर, सबका एक एक बार का निकालिए। तो इसमें 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहां से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए प्लस का बी प्लस का सी। आप देख पा रहे होंगे इसमें 2 बार ए है, इसमें 2 बार ए का इनकम है, 2 बार बी का इनकम है, 2 बार सी का इनकम है। तो सबका एक एक बार निकाल दिए। ए में से भी 2 ए का भी एक बार का इनकम निकाल दिए। मतलब कहने का है कि ए का 2 बार इनकम इसमें ऐड हो गया, तो एक बार निकाल दिए, बी का भी एक बार निकल गया, सी का भी एक बार निकल गया, मतलब 2 कॉमन हो गया इसमें। अब एक एक बार का सबका बचा। अब यहां पर है सर 4 6 6 0 0 0, ठीक है। अब 2 से इसको सर हम काट देते हैं। 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा सर, ये हो जाएगा 2 3 3 0 0 0, मतलब ए प्लस का बी प्लस का सी, तीनों का इनकम मिला के, मतलब एक एक साल का, ए का 1 साल का, बी का 1 साल का और सी का 1 साल का इनकम कितना हो गया, 2 3 3 0 0 0। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि ए बी सी तीनों का एक बार का इनकम इसमें जोड़ा गया है। मतलब ए का इनकम इसमें एक बार का, और बी का इनकम एक बार का, और सी का इनकम एक बार का इसमें ऐड किया गया है। एक एक बार का कट गया सबका, देख लीजिए, ठीक है सर। अब ए बी सी तीनों का मिलाकर हो रहा है सर 2,33,000, 2,33,000। हमसे क्या पूछा है, ए का इनकम हमसे पूछा है। ए का इनकम सर हमको निकालना है, ए का इनकम कितना होगा। अब अगर ए का इनकम निकालना है तो आपको ए बी सी तीनों जोड़कर इतना है, तो इसमें से बी और सी के इनकम को हटाना पड़ेगा, तभी तो ए का इनकम निकलेगा। अब बी और सी का इनकम यहां दिया हुआ है, कितना दिया है सर, 1,50,000। बी और सी का इनकम मिलाकर 1,50,000 है। तो अगर इसमें से हम 1,50,000 हटा देते हैं, ये बी और सी का जो इनकम है वो है सर 1,50,000। अगर हम इसमें से 1,50,000 हटा देते हैं, इस 2,33,000 में से 1,50,000 हटा देते हैं, जो कि बी और सी का इनकम का योग है, तो हमारे पास किसका इनकम मिलेगा सर, ए का इनकम मिलेगा। बहुत बढ़िया सर। तो ए प्लस का बी और सी का इनकम, बी प्लस सी का इनकम, जो कि कितना है मेरे भाई, 1,50,000, 1,50,000 है, 1,50,000 है, ठीक है। इसको अगर हम हटा देते हैं, इसको अगर हम हटा देते हैं, मतलब इन तीनों को जोड़ने के बाद इतना आ रहा है, जो है तीनों को जोड़ने के बाद जो इतना आ रहा है 2,33,000, यही आ रहा है ना। तो ए और बी और सी दोनों का इनकम जोड़ने के बाद आ गया सर 2,33,000, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना, एक स्टेप और ले रहा है, ठीक है। अब यहां से ए का इनकम निकालना है, निकाल देंगे सर, बिल्कुल निकाल देंगे। 2,33,000 इधर है, ये 15 लाख, 1,50,000 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2,33,000 में से, 2,33,000 में से घटा देंगे किसको सर, 1,50,000 को, 1,50,000 को घटा देंगे, तो हमारे पास जो मान आएगा वो किसका आएगा सर, ए का इनकम आ जाएगा, ए का इनकम आ जाएगा। तो घटाइए, 0 में से 0 घटाइए सर 0, फिर 0 में से 0 घटाइए 0, फिर 0 में से 0 घटाइए 0, 3 में से 0 घटाइए 3, फिर यहां पर आ जाएगा सर 23, और 23 में से 15 घटा देंगे सर, कितना हो जाएगा 8। ए का जो इनकम आ गया कितना आ गया, 83,000। ए का इनकम जो आया मेरे भाई वो 83,000 आया है। तो आप बता सकते हैं आप कि ए का इनकम कितना है। ए का इनकम आ गया यहाँ पर 83,000। एकदम क्लियर होना चाहिए मेरे भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी भी कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा सर। ये क्वेश्चन जो है टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है, टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है सर, पहला क्वेश्चन, ठीक है।
अब इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर अगले सवाल। अगले सवाल पर बात करेंगे। अगला सवाल हम लोगों का होगा सर सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2, आइए टाइप नंबर 6 का सवाल नंबर 2। क्या है सवाल नंबर 2, जरा देखा जाए। कह रहा है कि एक व्यक्ति की फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई माह का औसत वेतन 2000 है और मार्च, अप्रैल, मई और जून माह का औसत वेतन 3000 है। यदि जून माह का वेतन 8000 रुपया है तो फरवरी माह का वेतन ज्ञात करिए। आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसकी फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई माह का औसत वेतन, कि कौन कौन सा महीना दिया है सर? फरवरी, फरवरी के बाद दिया है मार्च, मार्च के बाद दिया है अप्रैल, अप्रैल के बाद दिया है मई। इसका औसत वेतन दे रखा है, इसका औसत वेतन, एवरेज इनकम दे रखा है। कितना दे रखा है मेरे भाई? 2000 रुपया दे रखा है एवरेज इनकम। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि मार्च, अप्रैल, मई और जून माह का औसत वेतन 3000 है। मार्च, अप्रैल, जो जिसके सामने है, जैसे अप्रैल के सामने अप्रैल, मार्च के सामने मार्च, इसके बाद मई और एक आ गया जून। तो जून आपका यहां पर लिख देंगे, जैसे ये सामने सामने तो सामने सामने रखिए और जून यहां लिख दीजिए, जून यहां लिख देंगे। तो जून, इसका जो औसत वेतन है सर वो कितना है? 3000 रुपया है। तो आपसे बोला है कि यदि जून माह का वेतन 8000 रुपया है तो फरवरी माह का वेतन बताइए। कह रहा यदि जून का वेतन 8000 रुपया है तब आपको बताना है कि फरवरी का वेतन क्या होगा। पहले सवाल समझिए, सवाल क्या है समझिएगा। कह रहा है एक व्यक्ति है, कहीं काम करता है, प्रत्येक माह में उसको कुछ ना कुछ रुपया मिलता है, उसका कुछ पेमेंट होगा जो कि हर महीना में उसको मिलता होगा। अब कह रहा है कि उसको, उस व्यक्ति को जितना भी फरवरी में महीना मिला, मार्च में मिला, अप्रैल में मिला और मई में मिला, जितना भी महीना उसको मिला फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में, इस फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के महीने को आपस में जोड़कर और उसमें भाग किससे दे दिया गया? 1, 2, 3, 4, 4 से भाग दे दिया गया। तो कितना आया है? 2000 रुपये। 2000 रुपये आया। यानी इसका, इस व्यक्ति का फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का औसत वेतन कितना हो गया? 2000। ठीक, उसके बाद बोला है कि मार्च, अप्रैल, मई और जून, मतलब मार्च महीने का, अप्रैल महीने का, मई महीने का और जून महीने का जब वेतन जोड़कर 4 से भाग दिया जाता है तब कितना आता है सर? 3000 रुपया आता है। 3000 रुपया आता है। तो ये हो गया मार्च, अप्रैल, मई और जून का औसत वेतन, और ये हो गया फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का औसत वेतन। क्या हम यहां से ये बता सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में टोटल रुपया कितना कमाया होगा? उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून में टोटल रुपया कितना कमाया होगा? क्या हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं सर। योग निकाल लेंगे। औसत गुणे प्रेक्षणों की संख्या, औसत गुणे प्रेक्षणों की संख्या, औसत है 2000 और प्रेक्षण क्या है? 1, 2, 3, 4, 4 प्रेक्षण है। तो 2000 में गुणा किससे करेंगे सर? 4 से। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 8000। 8000 आ गया, 8000 आ गया। ठीक उसी प्रकार मार्च, अप्रैल, मई और जून का औसत वेतन 3000 है, तो बता सकते हैं कि इसका योग कितना होगा? बिल्कुल बता सकते हैं सर। औसत गुणे प्रेक्षणों की संख्या, औसत 3000 है, प्रेक्षण क्या है? 4 गो है सर। गुणा कर दीजिए 3000 में 4 से, 3 चौक 12, 12000 रुपया यहां हो गया, 12000 रुपया यहां पर हो गया सर। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है सर। दोनों बगल हम माइनस कर देते हैं, दोनों बगल माइनस, माइनस 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 माइनस, LHS और RHS में माइनस कर दिए। अब यहां पर देखिए, इसको सामने सामने इसलिए लिखे थे ताकि कट जाइए। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, वो कटेगा ही। ठीक है, तो देखिए प्लस का मार्च माइनस का मार्च कट गया, प्लस का अप्रैल माइनस का अप्रैल कट गया, प्लस का मई माइनस का मई कट गया। ये हो गया प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये बचा क्या है सर? फरवरी माइनस का जून, फरवरी माइनस का जून, यही बचा है, फरवरी माइनस का जून। और इधर क्या बचा है मेरे भाई? देखो तो
देखो 8,000 रुपया में से 12,000 रुपया को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4,000 रुपया, माइनस का 4,000 रुपया। छोटा में से बड़े को घटा रहे हैं ना, 8,000 में से 12,000 को घटा रहे हैं, तो 8,000 में से 12,000 को घटाएंगे, ये माइनस है, माइनस से हम दोनों बगल साइन चेंज किए हैं, तो क्या आ गया है सर, माइनस का 4,000। दोनों बगल साइन चेंज करते हैं, अगर माइनस करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आपको पता होना चाहिए सर, ठीक है। अब इसके बाद हमको पता है कि जून का जो महीना है, जून का जो पेमेंट है, इनकम है, वो कितना, ये क्वेश्चन में दे रखा है 8,000 रुपया, तो जून की जगह हम कितना लिख देंगे सर, 8,000। 8,000 बराबर क्या है सर, माइनस का 4,000, माइनस का 4,000। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें फरवरी का मिल जाएगा। माइनस का 8,000 जब उधर हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 4,000 ये ऑलरेडी था यहाँ, और प्लस का 8,000, इधर माइनस में था 8,000, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 8,000। यहां से फरवरी का पेमेंट आ गया, फरवरी का पेमेंट आ गया सर, 8,000 में से 4,000 चला जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई, 4,000। फरवरी का पेमेंट 4,000 आ गया, अच्छा खासा पेमेंट आया फरवरी में, कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ सर, फरवरी में 4,000 रुपया पेमेंट आया, ठीक है। एक बार और समझा देते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल मई का औसत वेतन 2,000 है, तो हम लोग सबसे पहले इसका योग निकालिए कि फरवरी मार्च अप्रैल मई में टोटल कितना रुपया कमाया होगा मिलाकर, तो 8,000 रुपया। फिर मार्च अप्रैल मई जून का औसत वेतन 3,000 है, तो इन 4 महीना में मार्च अप्रैल मई जून में कितना कमाया होगा सर, 12,000 रुपया कमाया होगा, 12,000। इसके बाद दोनों बगल हम माइनस कर दिए, माइनस किए, यहाँ भी माइनस, 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 टाइम चेंज हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो गया, तो प्लस का मार्च माइनस का मार्च कट गया, प्लस का अप्रैल माइनस का अप्रैल कट गया, प्लस का मई माइनस का मई कट गया। अब इधर क्या बचा है सर, फरवरी माइनस जून, फरवरी माइनस जून, इधर भी हम लोग सॉल्व करेंगे, 8,000 में से 12,000 जाएगा तो माइनस का 4,000 रुपया बचेगा। तो फरवरी और जून का हमें पेमेंट क्वेश्चन में दे रखा है, बोला है कि जून में 8,000 रुपया मिलता है, तो बताइए फरवरी में कितना मिलता है, तो जून में हम लिख दिए 8,000 रुपया। अब बराबर हो गया सर माइनस के 4,000 के, ये माइनस का 8,000 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, अब माइनस का 4,000 और प्लस का 8,000 सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बढ़ेगा रहता है, 8,000 में से 4,000 घटाएंगे 4,000, फरवरी का पेमेंट कितना हो गया सर, 4,000, 4,000। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं सर अगले सवाल पर, सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 ये सैलरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये जो टाइप है आपका सैलरी बेस्ड है। चलिए, वेतन से संबंधित जो प्रश्न आपके औसत में पूछे जाते हैं वही टाइप को रखा गया है टाइप नंबर 6 में। आइए बात करते हैं सर अब सवाल नंबर 3 की। कह रहा है किसी वर्ष में एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 3,400 रुपए थी। इस वर्ष के प्रथम 8 महीनों में उसकी औसत मासिक आय 3,160 रुपए तथा अंतिम 5 महीनों में उसकी मासिक आय, औसत मासिक आय जो है वो 4,120 रुपए था। तो वर्ष के 8वें महीने में उसकी आय क्या है? अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल हम लोग पीछे किए भी हैं। ओवरलैपिंग का केस यहां पर बनेगा, समझाते हैं आपको कैसे। देखिए, कह रहा है कि किसी वर्ष एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 3,400 रुपए है। एक व्यक्ति का औसत मासिक आय जो है वो 3,400 रुपया है किसी वर्ष में। किसी वर्ष का मतलब 12 महीने की बात हो रही है। एक वर्ष में 1 ईयर में टोटल 12 मंथ होते हैं। एक साल में सर 12 महीने होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो टोटल 12 महीने का बात किया जा रहा है। बोला है ना कि किसी वर्ष एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 3,400 रुपए थी। तो वर्ष मतलब एक वर्ष का मतलब है 12 महीने, मतलब 12 महीने की औसत मासिक आय जो है वो व्यक्ति की दी गई है। सर कितना दिया गया? 3,400 रुपया, 3,400 रुपया। फिर आगे कह रहा है कि प्रथम 8 महीने में उसकी औसत मासिक आय 3,160 रुपया। पहला 8 महीना, फर्स्ट 8 मंथ, पहला 8 महीना उस व्यक्ति की औसत मासिक आय जो है वो है 3,160 रुपया। बहुत बढ़िया सर। फिर आगे कह रहा है कि अंतिम 5 महीने में उसकी औसत मासिक आय जो है 4,120 रुपया। अंतिम 5 महीना माने लास्ट 5 मंथ, अंतिम 5 महीना में उसकी औसत मासिक आय जो है वो कितनी है मेरे भाई? 4,120 रुपया, 4,120 रुपया। तो बताइए कि 8वां महीना में, 8th मंथ में, 8वां महीना में उसका पेमेंट कितना था? 8th मंथ में
उसको कितना रुपया मिला, 8वां महीना में उसको कितना रुपया मिला। सवाल यही है, सबसे पहले हम सवाल लिखे हैं सर। सवाल यह है कि कुल 12 महीना, एक वर्ष का मतलब 12 महीना, कुल 12 महीना का औसत आय 3400 रुपया। औसत आय का मतलब उसको जनवरी में जितना मिला, फरवरी में जितना मिला, मार्च में जितना मिला, ऐसे जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें जितना भी उसको पेमेंट मिला अलग अलग महीना में, उस सभी पेमेंट को आपस में जोड़कर 12 से भाग दिया तो ये औसत निकला। ठीक है, 3400 रुपया। इसके बाद से पहला 8 महीना का निकाला, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, पहला 8 महीना का पेमेंट जोड़कर 8 से भाग दिया तब आया 3160। फिर अंतिम 5 महीना, अंतिम 5 महीना दिसंबर नवंबर सितंबर अक्टूबर और आपका सितंबर, ये 5 महीना, अंतिम 5 महीना का पेमेंट जोड़कर जब 5 से भाग दिया तो 4120 रुपया आया। मेरी बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? एकदम समझ रहे हैं। तो बताइए कि उसका 8वें महीना का पेमेंट क्या था, 8वें महीना का पेमेंट क्या था। इसको हम एक तरीके से और आपको समझाते हैं, और इस तरीके से हम क्वेश्चन आपको समझाए भी हैं कितनी बार। जैसे आप समझिए, पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। समझिएगा, ये 12 महीना, ये जो 12 महीना आपको नजर आ रहा है, 12 महीना में उसको जितना पेमेंट मिला, हर एक महीना का पेमेंट जोड़कर और उसमें 12 से भाग देता है, 12 से भाग देता है, तो उसका औसत आय जो है कितना आता है सर? 3400 रुपया आता है। 3400 रुपया आता है, 34। बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है पहले 8 महीना, पहला 8 महीना मतलब जनवरी से लेकर अगस्त तक, पहला 8 महीना का जो औसत आय है, एवरेज इनकम है सर, एवरेज इनकम, वो कितना है? 3160 रुपया। और अंतिम 5 महीना, अंतिम 5 महीना का मतलब क्या हो गया सर? 1 2 3 4 5 अगस्त तक, अंतिम 5 महीना, अंतिम 5 महीना। आप देखिए, शुरुआत से 8 महीना लिए, प्रथम 8 महीना तो उसमें भी अगस्त आया, और अंतिम 5 महीना लिए तो इसमें भी अगस्त आया, तो अंतिम 5 महीना का औसत आया, अंतिम 5 महीना, ये यहां पर हो गया ये, और फिर ये इधर से आ रहा है, ये इसमें अगस्त शामिल है। अंतिम 5 महीना का जो एवरेज है सर, एवरेज है वो कितना है सर? 4120। अगस्त प्रथम 8 में भी शामिल हुआ है और अगस्त अंतिम 5 में भी शामिल हुआ है। तो अगर हम इसका योग निकालना चाहें कि टोटल उसके साल भर का पेमेंट का योग कितना है, तो योग निकाल सकते हैं सर? बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए। 12 औसत गुणे प्रेक्षणों की संख्या, 3400 में किससे गुणा करेंगे सर? 12 से। 3400 में 12 से गुणा करें, 12 × 0 0 0, फिर 12 × 48 की 8 हार्सिंग 4, फिर 12 के 36 और 4 कितना हो जाएगा सर? 40। ठीक है, मतलब टोटल 12 महीना का उसका पेमेंट जो मिला है उसका योग हमें पता चल गया सर, कितना हो गया? हो गया सर 40,800, 40,800। ठीक है, ये टोटल जनवरी से दिसंबर तक का उसका पेमेंट जोड़ा गया तो 40,800 आया। ठीक है, प्रथम 8 महीना मतलब जनवरी से लेकर और अगस्त तक का उसका पेमेंट कितना आया सर? टोटल योग बताइए। तो औसत गुणे प्रेक्षणों की संख्या, 8 × 0 तो 0, फिर 8 तक 48 की 8 हार्सिंग 4, फिर 8 एकम 8 और 4 12 की 2 हार्सिंग 1, फिर 8 तरीक 24 और 1 हो जाएगा 25, 25,280। मतलब जनवरी से लेकर और अगस्त तक का जो हम लोग जोड़ रहे हैं उसमें कितना टोटल आ रहा है सर पैसा? तो बोलेंगे कि 25,280 आ रहा है, 25,280। ठीक है सर। फिर अंतिम 5 महीना मतलब दिसंबर से लेकर इधर अगस्त तक का योग टोटल कितना हो रहा है? ये देखिए, ये देखिए। तो देखिए, औसत गुणे प्रेक्षणों की संख्या 5 × 0 था 0, 5 × 10 का 0 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 चौके 20, मतलब 20,600। तो यहाँ पर ये अंतिम 5 महीना का जो योग है वेतन का वो कितना है सर? 20,600 है, 20,600 है। तो बताइए कि ये 8वां महीना अगस्त जो है, 8वां महीना अगस्त, इस महीना में उसने कितना कमाया? अगर आप ध्यान से देखें तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पेमेंट जब हम जोड़ते हैं तो आता है सर 40,800। फिर
जनवरी और अगस्त तक का पेमेंट है 25,200 और अगस्त से दिसंबर तक का पेमेंट है 20,600। अगर इन दोनों को हम जोड़े तो कितना आता है, इन दोनों को जोड़े तो कितना आता है सर, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो देखिए, तो जोड़ने के बाद इन दोनों को कितना है, 0 8 8 5 4 45,880 आ रहा है, 45,880 आ रहा है भाई। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जोड़ रहे हैं तो 40,800 आया। इसी में जनवरी से अगस्त तक का जोड़े तो आया 25,280 और फिर इधर अगस्त से दिसंबर तक का जोड़े तो आया 20,600 और ये दोनों को जोड़ दिए, जनवरी से अगस्त फिर अगस्त से दिसंबर जोड़ दिए तो आया 45,800। टोटल जोड़ने पर आया 40,800 और इस तरीके से दोनों को जोड़ने पर आया 45,800। ये ज्यादा क्यों हुआ, ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि इस 25,280 में भी अगस्त का पेमेंट काउंट हुआ है और ये 20,600 में भी अगस्त का पेमेंट काउंट हुआ है, क्योंकि औसत इस प्रथम 8 महीने में भी अगस्त शामिल हुआ है और अंतिम 5 महीने में भी अगस्त शामिल हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे सर कि इसमें भी अगस्त का पेमेंट है और इसमें भी अगस्त का पेमेंट है, इसीलिए इन दोनों को जोड़ने के बाद ये कुल योग से ज्यादा आ रहा है और जितना ज्यादा आ रहा है वही तो अगस्त का पेमेंट है, वही अगस्त का पेमेंट है ना, क्योंकि अगस्त का पेमेंट इसमें भी है और इसमें भी है, तो टोटल योग में अगस्त का पेमेंट एक बार ना जोड़ेंगे, एक बार अगस्त का पेमेंट इसमें से हटा दो। ये जो आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, इस टोटल योग से जो ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है, जितना ज्यादा दिखाई दे रहा है वही अगस्त का पेमेंट है, तो घटा देंगे सर। ये 45,880 में से घटा देंगे, किसको घटा देंगे सर, 40,800 को घटा देंगे, तो पता चल जाएगा अगस्त का पेमेंट कितना है, 0805 5,080 रुपया। ये किसका पेमेंट है सर, अगस्त का। तो अगस्त यानी 8वें महीने का पेमेंट हम लोग का कितना आ गया सर, 8वें महीने का पेमेंट आ गया हम लोग का सर 5,080 रुपया, 5,080 रुपया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा सर, बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आपको आया होगा। क्लियर है मेरे भाई, एकदम क्लियर होना चाहिए। ओवरलैपिंग का यह सवाल है और ओवरलैपिंग के इस सवाल को, ऐसे सवाल को हम लोग किए हुए हैं, ऐसे सवाल हम लोग किए हुए हैं भाई। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का योग हमें पता चल गया, जनवरी से दिसंबर तक का योग हमें पता चल गया 40,800, फिर जनवरी से अगस्त तक का पता है 25,280, फिर अगस्त से दिसंबर तक का पता है 20,600। भाई इस 25,200 में भी अगस्त का पेमेंट काउंट किया है और इस 20,600 में भी अगस्त का पेमेंट काउंट किए हैं, तो टोटल वाला कहीं ना कहीं तो कम हो जाएगा ना, ये कम हो जाएगा इन दोनों को जोड़ने पर। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग अगस्त का पेमेंट 2 बार जोड़ दिए हैं, इसमें भी ले लिए हैं, इसमें भी ले लिए हैं, तो कहीं एक ही बार तो लेना है। तो ये जो जितना ज्यादा दिखाई दे रहा है वही जो है अगस्त का ज्यादा वाला पेमेंट है, मतलब 2 बार काउंट हो गया ना, तो एक बार जो ज्यादा वाला पेमेंट है इसमें इसी में शामिल है। तो ये टोटल में से क्या किए सर, टोटल जितना आया है उसको क्या किए सर, इसमें से घटा दिए, तो जितना इसमें से एक्स्ट्रा निकल गया वही क्या है सर, अगस्त का पेमेंट है, क्योंकि अगस्त इसमें 2 बार जुड़ गया है। क्लियर है मेरे भाई, एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और तरीका से हम इस सवाल को लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया सर आपका फर्स्ट मेथड। एक और तरीका हम डेविएशन आपको बताते हैं इस सवाल को लगाने का, ये फर्स्ट मेथड है। डेविएशन से भी इस सवाल को लगाया जा सकता है, कैसे समझिएगा। सेकंड मेथड से हम आपको समझाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डेविएशन आसान हो जाता है। और ओवरलैपिंग के केस में हम आपको डेविएशन लगाना सिखाए हैं सर, ओवरलैपिंग के केस में हम आपको डेविएशन लगाना सिखाए हुए हैं। जब हम आपको पिछला लेक्चर पढ़ा रहे थे तो उस समय हम आपको डेविएशन लगाना सिखाए हैं सर। हमें लगता है कि 7वां लेक्चर में आई थिंक शायद डेविएशन लगाना हम आपको सिखाया है, उसमें हम आपको ओवरलैपिंग का केस और मिसिंग का केस पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग के केस, ये जो अभी पढ़े सवाल है ओवरलैपिंग का ही केस है और सेम टू सेम उसी तरीका से बन रहा है जो हम 7वां लेक्चर में आई थिंक पढ़ाए हुए हैं इसको, ठीक है। आइए अब एक तरीका हम आपको और बताते हैं इस सवाल को करने का, सेकंड मेथड समझिएगा। सेकंड मेथड देखिए भाई, क्या कह रहा है कि किसी वर्ष एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 3400 रुपए है, तो मतलब 12 महीने का, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो 12 महीने का जो एवरेज दिया है सर वो कितना दिया है, 3400 रुपया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
फिर आगे कह रहा है कि इस वर्ष के प्रथम 8 महीनों में उसकी औसत मासिक आय 3160 रुपया है। अब इस वर्ष का प्रथम 8 महीने में जो इसका औसत मासिक आय है वो है सर 3160 रुपया, 3160 रुपया। तथा अंतिम 5 महीने में, ये प्रथम 8 महीने का है, अंतिम 5 महीना लास्ट 5 ईयर का जो पेमेंट का जो सैलरी है, इनकम का औसत दिया है वो दिया है सर 4120 रुपया, 4120 रुपया। तो बोल रहा है कि वर्ष के 8वें महीना का उसका पेमेंट क्या है। डेविएशन लगाने जा रहे थे, डेविएशन देखो, ये 3160 जो 12 महीना का औसत है उससे ज्यादा है कि कम है, तो बोलेंगे सर कम है, तो कम है तो माइनस के साथ लिखिएगा। फिर 4160 ये 12 महीना का जो औसत है उससे ज्यादा है कि कम है, तो बोलेंगे सर ज्यादा है, ज्यादा है तो प्लस के साथ लिखिएगा, कम है तो माइनस के साथ, ज्यादा है तो प्लस के साथ। अब आगे क्या करना है समझिएगा, ये कम है ना, 3160 3400 से कम है तो कितना कम है, कितना कम है ये आप देखिए, कम है तो कितना कम है ये बताइए। तो बोलेंगे सर 0, 10 में से 6 जाएगा तो 4, फिर 3 में से 1 जाएगा 2 और कट गया सर 240 कम है, 240 कम है। और ये 240 कितने पर कम है, तो 8 पर कम है, तो इसमें गुणा किससे करेंगे सर 8 से, 8 से गुणा करेंगे, देखो कितना आ गया। तो बोलेंगे सर आ जाएगा 192, 24 8 192 होता है और एक 0 है तो 0 लगा देंगे। बहुत बढ़िया सर, और ये माइनस में है क्योंकि माइनस 240 इंटू 8 हुआ है। अब 4120 ज्यादा है कि कम है, तो बोलेंगे सर ज्यादा है, ज्यादा है तो कितना ज्यादा है पता करो, पता करो कितना ज्यादा है सर, ज्यादा है तो कितना ज्यादा है 0, फिर ये हो गया 2, फिर 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा 7, फिर 3 और 3 कट गया, 720 ज्यादा है। 4120 जो है वो 3400 से कितना ज्यादा है सर, तो 720 ज्यादा है। और ये 720 कितने पर ज्यादा है, 5 पर ज्यादा है, तो गुणा इसमें किससे कर देंगे मेरे भाई 5 से। 72 पंचे 360 होता है, तो 360 लिख दिए, एक 0 है तो 0 बैठा देंगे, और ये प्लस में है तो प्लस में आएगा, प्लस में। अब इसको सॉल्व करिए, ये माइनस में है और ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़े वाले का रहता है, तो जाहिर सा बात है साइन बड़े वाले का रहेगा यानी प्लस में आएगा। 3600 में से घटाएंगे आपका 1920 को, तो घटा दीजिए 0, फिर आपका हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा 5, तो 15 में से 9 जाएगा 6, और ये हो गया सर 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 16,680, 1680 जो आ रहा है इसी को इसमें उठाकर जोड़ दीजिए। अगर प्लस में आया है तो इसमें जोड़ दीजिए, और अगर माइनस में आया है तो इसमें से क्या कर दीजिए सर, घटा दीजिए, घटा दीजिए। जो 12 महीना का औसत है 3400 रुपया, ये प्लस में आया है ना, तो इसको जोड़ दीजिए 1680, इसको जोड़ दीजिए, 0 और 0 0 हो गया, फिर 0 और 8 8 हो गया, फिर 4 और 6 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, कितना आ गया मेरे भाई 5080। इसके पहले कितना आया था, इसके पहले भी वही आया था ना वो 5080, इसके पहले भी 5080 आया होगा, 5080 आया। ठीक है सर, कोई दिक्कत है तो ये वाला तरीका इसको बोलते हैं सर डेविएशन मेथड। कौन सा तरीका बोलते हैं मेरे भाई, डेविएशन मेथड बोलते हैं। और ये मेथड जो है हम आपको पहली बार नहीं सिखा रहे हैं, ये 7वें लेक्चर में सिखा चुके हैं हम, डेविएशन मेथड हम आपको सिखा चुके हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे। डेविएशन ओवरलैपिंग में भी लगता है और मिसिंग में भी लगता है। तो मिसिंग में जब डेविएशन लगता है तो माइनस, अगर यहाँ प्लस में आ गया तो इसको इसमें से माइनस करते हैं, और अगर माइनस में आ गया तो फिर इसमें उसको प्लस करेंगे। मतलब मिसिंग के केस में साइन चेंज हो जाता है, लेकिन ओवरलैपिंग के केस में साइन चेंज नहीं होता है। ये आपने पढ़ा है 7वां लेक्चर में, और अगर आप ये 9वां लेक्चर देख रहे हैं, अगर आप 9वां लेक्चर देख रहे हैं इसका मतलब आप 7वां कंप्लीट कर लिए होंगे तभी तो 9वां देख रहे हैं। तो आपको ये सब चीज समझ में आना चाहिए सर, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। डेविएशन क्या है, किस तरीके से वर्क करता है डेविएशन, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि 7वां आप पढ़ चुके हैं, 7वां लेक्चर, और 7वां लेक्चर पर आपका कमांड हो गया होगा, तभी आप 9वां लेक्चर पर पहुंचे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, और अब बात करते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 पर आइए सर, सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है 15 व्यक्तियों का औसत वेतन 5500 रुपया है। यदि एक व्यक्ति का वेतन जोड़ा जाता है तो औसत बढ़कर 5700 हो जाता है। इस व्यक्ति का वेतन ज्ञात करिए। बहुत आसान सवाल है सर, बहुत आसान सवाल है। ये पिछला आप एक क्वेश्चन किए होंगे कि कुछ छात्र मिलकर कुछ रुपया बटोरते हैं, योगदान देते हैं, और उसमें आगे चलकर शिक्षक भी अपना योगदान दे देता है। तो बताइए शिक्षक ने कितना रुपया योगदान दिया। ऐसा सवाल आपको याद हो
पीछे अगर आप 4-5 बार ये सवाल लगाए हुए हो तो आपको ये सवाल याद होना चाहिए। उसी प्रकार का ये भी सवाल है, जैसे उसमें सवाल था ना, कुछ डेटा था उसमें शिक्षक और स्टूडेंट वाला कि 35 छात्र हैं, तब 35 छात्र जो है मिलकर इतना औसतन योगदान दिए हैं, कुछ योगदान दिए। उसमें एक शिक्षक बढ़ जाता है और शिक्षक ने कुछ योगदान दिया तो औसतन औसत तो था वो बढ़कर कुछ इतना मतलब कुछ बढ़ के हो गया, तो बताइए शिक्षक ने कितना रुपया का योगदान दिया। ऐसा सवाल हम कराए हैं, सेम टू सेम वैसा ही सवाल ये भी है। ठीक है, अगर आप वो सवाल 5-6 बार लगाए होंगे ना तो ये सवाल आप खुद से वीडियो को पॉज करके लगा सकते हैं, उसके बाद आप मैच करा सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है, आइए कह रहा है कि 15 व्यक्तियों का औसत वेतन जो है 5,500 है। 15 व्यक्तियों का औसत वेतन है सर जो 5,500 है। टोटल 15 व्यक्ति हैं और 15 व्यक्तियों का जो औसत वेतन है, एवरेज है, एवरेज वो कितना है सर? वो है सर 5,500। 5,500 है, 5,500। फिर कर यदि एक व्यक्ति का वेतन जोड़ा जाता है, मतलब इसमें एक व्यक्ति बढ़ जाता है, एक व्यक्ति बढ़ गया सर, 15 व्यक्ति था, व्यक्ति हो गया 16, तब औसत भी बढ़ जाता है क्योंकि 16वां व्यक्ति जो है वो भी कुछ रुपया योगदान दिया है, तो अब औसत बढ़ जाता है। औसत बढ़ के कितना हो गया सर? 57। औसत बढ़कर 5700 हो गया। तो बताइए ये जो व्यक्ति बढ़ा है ना, उस व्यक्ति के द्वारा कितना रुपया योगदान दिया गया है, यही तो बोला है। अच्छा, 15 व्यक्ति ने टोटल मिलकर कितना रुपया योगदान दिया, तो हम बता सकते हैं सर इसका योग बता सकते हैं। योग बताएंगे सर 15 इंटू 0 0, 15 इंटू 0 0, 15 पंचे 75 की 5 8 7, 15 पंचे 75 और 7 कितना हो जाएगा? 82। 82,500 82,500 रुपया 15 व्यक्ति मिलकर बटोरे। एक 16वां व्यक्ति आता है, वो भी कुछ योगदान देता है, जिससे औसत में औसतन 200 की वृद्धि हो जाती है। देख रहे हैं 200 की वृद्धि हुई औसत में, 5500 था 5700 हो गया। तो अब 16 व्यक्ति मिलकर कुल कितना रुपया दे दिए सर? तो औसत गुणे परीक्षणों की संख्या 16 इंटू 0 0, 16 इंटू 0 0, 16 7 112 हासिल हो जाएगा 11। फिर 16 पंचे 80 और 11 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 91। 91 हो गया, मतलब 91,200 रुपया हो गया भाई। 15 आदमी मिलकर 82,500 रुपया बटोरे। एक आदमी और आ गया तो हो गए टोटल 16 आदमी। अभी 16 आदमी का टोटल मिलाकर रुपया कितना हो गया? 91,200। ये जो एक्स्ट्रा रुपया हुआ, वो एक्स्ट्रा रुपया किसका है? वो जो 16वां व्यक्ति आया है उसी का तो एक्स्ट्रा ये रुपया है। और आपसे यही भी पूछा है कि जो व्यक्ति आया है ना, उसका वेतन कितना है, उसका वेतन कितना है, यही तो सवाल पूछा है। 15 व्यक्ति का टोटल वेतन 82,500 और उसमें एक व्यक्ति आ गया 16वां व्यक्ति, जिसके वजह से अब वेतन कितना हो गया सर? 91,200 रुपया हो गया। 91,200 रुपया हो गया। तो जो बढ़ गया वेतन, वो वेतन किसका है? वो वेतन ये जो 16वां व्यक्ति आया है उसी का है। तो निकाल देंगे 16वें व्यक्ति का वेतन। 16वें व्यक्ति का जो वेतन है वो हम निकाल देंगे सर 91,200 में घटाएंगे, किसको घटाएंगे? 82,500 को। टोटल 16 व्यक्ति के वेतन में से 15 व्यक्ति के वेतन को घटा देंगे तो ये जो बचेगा 16वां व्यक्ति का ही वेतन हमारे पास बचेगा। घटाइए, 0 में से 0 जाएगा सर 0 बचेगा, फिर 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, फिर ये 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा और 8 में से 8 जाएगा 0 बचेगा। 8,700। ये जो 16वां व्यक्ति है इसका वेतन कितना है मेरे भाई? 8,700 है, ऑप्शन नंबर ए। 8,700 है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इस सवाल को ना आप क्रॉस मेथड से भी लगा सकते हैं, जैसे फर्स्ट मेथड था, आप इस सवाल को क्रॉस मेथड से भी लगा सकते हैं। फर्स्ट मेथड ये बेसिक हो गया, आप ना क्रॉस मेथड से भी लगा सकते हैं, हालांकि ये भी कोई खराब नहीं है, कंसेप्चुअल है, आप इसको भी कर सकते हैं। सेकेंड मेथड समझिएगा, सेकेंड मेथड सवाल अट जाएगा इतना। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड समझिए, बोला है कि अच्छा इसमें क्रॉस मेथड, ये भी ऐसा भी हम आपको सिखाए हैं, उसमें दोनों मेथड बताए हैं आपको। टोटल 15 व्यक्तियों का औसत कितना है मेरे भाई? टोटल 15 व्यक्तियों का जो औसत है वो है 5500 रुपया। 5500 है, 5500, ठीक है सर। इसके बाद से एक आदमी बढ़ जाता है तो 16 हो गया। अब 16 व्यक्ति का औसत कितना हो गया मेरे भाई? 5700। 5700 हो गया, 5700 हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो जो नया व्यक्ति आया है उसका वेतन कितना है, तो वो जो नया व्यक्ति आ रहा है ना उसी का वेतन निकल जाएगा डायरेक्ट क्रॉस मेथड से। आपको हम बोले हैं निकालने के लिए, कैसे सर? 15 आदमी थे, हो गए 16 आदमी, बढ़ा है कि घटा है? तो बोलाएंगे सर बढ़ा है, तो प्लस लिखिए। पहले औसत 5500 था, हो गया 5700, बढ़ा कि घटा? तो बोलेंगे सर बढ़ा, बढ़ा है तो प्लस में लिखना है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया।
अब इसका डिफरेंस निकालना है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ये निकालिए। यहाँ पर डिफरेंस सर 1 है और यहाँ पर डिफरेंस कितना है मेरे भाई, तो 5500 से 5700 हो गया, तो 200 डिफरेंस है, 200 डिफरेंस है। ठीक है, अब करना क्या होता है सर, अब करना होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 का हम गुणा करते हैं 5500 में, तो 200 का गुणा करना पड़ेगा 16 में। अगर 1 का गुणा करते हैं 5700 में, तो 200 का गुणा करना पड़ेगा 15 में। समझ रहे हैं, अगर ऐसे जा रहे हैं तो इसको ऐसे लाना है, अगर ऐसे जा रहे हैं तो इसको ऐसे लाना है। तो हम इसका गुणा किए इसके साथ, 1 इंटू 5500 कितना हो गया मेरे भाई, 5500, 1 इंटू 5500 5500, फिर 200 इंटू 16 3200, 3200 हो गया, 3200, 16 दूना 32, तो 3200 हो गया। ठीक है, अब प्लस इंटू प्लस, ये दोनों साइन का आपस में गुणा करिए, प्लस गुणा प्लस, मतलब प्लस इंटू प्लस क्या होता है सर, प्लस होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस और इसको जोड़ दीजिए। 5500 में 3200 को जोड़ दीजिए, 5000 और 3000 8000 और 200 500 और 200 कितना हो गया 700, 8700, 8700। यहां से भी आपका आंसर आ गया। तो ये है सर पहला मेथड और ये था सर दूसरा मेथड। आप बताइए कौन सा आसान है। जब इस तरीके का सवाल पूछता है कि 15 व्यक्तियों का औसत वेतन इतना, एक व्यक्ति बढ़ जाते हैं जिससे औसत में इतना की वृद्धि हो जाती है, इतना की कमी हो जाती है, तो बताइए जो नया व्यक्ति आया कितना उसका पेमेंट है, या कुछ भी इस तरीके का सवाल अगर पूछता है तो आप ये वाला तरीका लगाइए, बेस्ट है। 15 व्यक्तियों का औसत वेतन 5500, 16 व्यक्तियों का इतना, तो जो 16 व्यक्ति है, 16वां व्यक्ति है, इससे अगला जो व्यक्ति आया उसका वेतन कितना होगा, तो इसको करने के लिए बढ़ा है, अगर व्यक्ति बढ़ा है तो प्लस, घटा रहता तो माइनस, औसत बढ़ा है तो प्लस, घटा रहता तो माइनस। ठीक है, तो प्लस और प्लस लिख दिए। इसके बाद डिफरेंस निकालेंगे दोनों का, तो 1 है, इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 200 है। अब गुणा कैसे करना है ये समझना, इधर के डिफरेंस का गुणा अगर इधर यहां कर रहे हैं तो इधर के डिफरेंस का गुणा इसके साथ करना है, अगर इधर के डिफरेंस का गुणा इधर कर रहे हैं तो इधर वाले डिफरेंस का गुणा इधर करना है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब 1 इंटू 5500 तो 5500, 200 इंटू 16 तो 3200, ये गुणा हो रहा है, प्लस इंटू प्लस प्लस, यहाँ एगो माइनस रहता है एगो प्लस रहता, प्लस माइनस माइनस हो जाता, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस और माइनस रहता, माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, ये बात आपको समझना है। तो प्लस इंटू प्लस क्या लिखना है सर, प्लस। अब 5500 और 3200 कितना आ गया 8700, यही आपका जो अगड़ा था 15 के बाद जो व्यक्ति आया अगड़ा व्यक्ति, वही इसका पेमेंट हो गया। समझ में आया। तो एक बेसिक मेथड हो गया सर और एक ये वाला मेथड हो गया क्रॉस मेथड। इस सवाल को लगाने के लिए हमने आपको 2 मेथड बताया सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सर अगले सवाल पर। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 जो है इसी प्रकार से है और हम आपको उसमें डायरेक्ट क्रॉस मेथड लगाकर दिखाते हैं, है ना। सवाल नंबर 5 में हम आपको क्रॉस मेथड लगाकर दिखाते हैं और बेसिक मेथड से आपको लगाने के लिए होमवर्क देते हैं। क्रॉस मेथड हम उसमें लगाएंगे सवाल नंबर 5 में और आपको लगाना है बेसिक मेथड। क्रॉस और बेसिक दोनों आप लगाएंगे, लेकिन हम यहां पर लगा रहे हैं क्रॉस, और आपको घर पे मतलब प्रैक्टिस के टाइम क्रॉस और बेसिक दोनों लगाना है, क्रॉस और बेसिक दोनों लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम डायरेक्ट लगा रहे हैं सर सेकेंड मेथड, क्रॉस मेथड। सेकेंड मेथड मतलब क्रॉस मेथड। क्या बोल रहा है सर सेकेंड मेथड, कह रहा है 4 सदस्यों, सॉरी सेकेंड मेथड नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत मासिक आय 15,130 रुपए है। 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत मासिक आय 15,130 रुपया है। टोटल 4 सदस्य हैं सर और 4 सदस्यों की औसत मासिक आय जो है, एवरेज इनकम जो है वो कितना दिया गया है 15,130, 15,130। ठीक है सर। फिर आगे कह रहा है परिवार की लड़कियों में से एक का विवाह होने पर वह घर छोड़कर चली जाती है। परिवार में टोटल 4 सदस्य थे, इसमें से एक लड़की का शादी हो गया, तो अब सदस्य कितने बच गए सर 3। अब इन 3 सदस्यों का जो औसत मासिक आय है वो कितना है सर 14,660 है, 14,660। शादी के बाद वो जो लड़की है वो चली जाती है अपने ससुराल, तो जो लड़की का शादी हो गया उस लड़की का कितना इनकम है वो आपसे पूछ रहा है सवाल में, वही आपसे सवाल में पूछ रहा है। सवाल एक बार और समझिएगा। कह रहा है एक परिवार में 4 सदस्य थे,
उन 4 सदस्यों का जो औसत मासिक आय था, मतलब चारों सदस्य नौकरी करते थे, चारों सदस्य के आय को जोड़कर 4 से भाग दिया जाता है तो 15,130 आता है। तो चारों सदस्य का जो औसत मासिक आय था वो 15,130 था। इत्तेफाक से उन 4 सदस्य में से एक सदस्य का शादी हो जाता है, मतलब लड़की थी वो सदस्य, उस लड़की सदस्य का शादी हो गया। शादी के बाद वो अपने ससुराल चली गई, तो अब सदस्यों की संख्या कितनी हुई सर? 3 हुई। अब उन 3 सदस्यों का जो औसत मासिक आय है, मतलब अब उन 3 सदस्यों का जो पेमेंट है उसको जोड़कर 3 से भाग दिया जाता है तो इतना आता है। तो बताइए वो जो विवाहित लड़की, मतलब जिस लड़की का विवाह हुआ, जो ससुराल चली गई, उसका पेमेंट कितना था, ये आपसे पूछा है सर। कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरीका से लगाएंगे भाई। एक लड़की, एक बार होगा कि एक व्यक्ति आएगा और एक बार होगा कि एक व्यक्ति जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल वैसे ही लगाएंगे। यहां पर बताइए, पहले व्यक्ति 4 थे, हो गए 3, कम हुआ कि ज्यादा हुआ सर? कम हुआ था, कम हुआ था माइनस, ठीक है। पहले औसत 15,130 तब हो गया 14,660, कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हुआ, कम हुआ तो लिखेंगे सर माइनस। अब डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस, तो यहां पर आपका डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। फिर यहां पर आपका डिफरेंस कितना आया मेरे भाई? तो यहां पर डिफरेंस आपका आएगा सर 470, 470 आएगा ना, 470। यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 470। 15,130 और 14,660 का डिफरेंस 470 आ जाएगा। अब हम आपको गुणा करना सिखाया, क्रॉस गुणा कैसे करते हैं। इसका गुणा अगर इसके साथ कर रहे हैं तो इसका गुणा इसके साथ करिए, अगर इसका करेंगे इसके साथ तो इसका करना पड़ेगा इसके साथ। करिए गुणा, 1 का गुणा करेंगे 15,130 में तो कितना आएगा मेरे भाई? 15,130 ही आएगा। फिर 470 में 3 का गुणा करिए, 3 इंटू 0 0, 3 सत्ते होता है 21, हाथ में बच गया 2, 3 चौक 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 14, 14 तो लिख देंगे सर यहाँ पर 14, 14 लिख दिए। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब माइनस और माइनस क्या होता है सर? प्लस होता है, तो प्लस कर देंगे और इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर 0 और 0 कितना आ जाएगा? 0। फिर 3 और 1 कितना आ जाएगा सर? 4। फिर 1 और 4 कितना हो जाएगा? 5। फिर 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। और ये 1 बचा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, 1 बचा है तो 1 लिख देंगे। 16,540, जो लड़की का शादी हो गया वो लड़की कितना कमा रही थी? 16,540 रुपया। ऑप्शन नंबर कितना है सर? 16,540, ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? एकदम क्लियर होना चाहिए सर। अब इसका जो बेसिक वाला मेथड है वो मेथड कौन लगाएगा? वो मेथड आप लगाएंगे, वो मेथड आप लगाएंगे घर पर, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन एग्जाम में यही वाला मेथड करना है, एग्जाम में यही वाला मेथड आपको करना है, क्रॉस मेथड। इतना व्यक्ति था, उसमें से एक व्यक्ति और जुड़ गया तो उसका अब पेमेंट कितना है, या फिर इतना व्यक्ति था उसमें से एक व्यक्ति चला गया तो उसका पेमेंट कितना था। इस तरीके का सवाल आता है, डायरेक्ट ऐसा मेथड लगाएंगे, आपका सवाल बनता चलेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब बात करते हैं सर सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 पर आइए, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, टाइप 6 का सवाल 6 क्या कह रहा है सर? एक दल के सभी सदस्यों का औसत वेतन 16,000 है, 7 वरिष्ठ सदस्यों का औसत वेतन 24,000 है एवं शेष सदस्यों का औसत वेतन 12,000 है। उस दल में कितने सदस्य कार्य कर रहे हैं? ठीक कह रहा है कि एक दल में सभी सदस्य, टोटल मेंबर्स, टोटल जो मेंबर्स हैं सभी मेंबर्स का टोटल मेंबर्स, टोटल मेंबर्स का जो एवरेज इनकम है, औसत आय है, एवरेज इनकम जो है, एवरेज इनकम जो है टोटल सदस्य का वो है सर 16,000 रुपया, 16,000 रुपया। बहुत बढ़िया, 16,000 रुपया। कह रहा है कि 7 वरिष्ठ सदस्य, 7 सीनियर मेंबर, सीनियर सीनियर मेंबर, 7 सीनियर मेंबर्स का जो एवरेज इनकम है, एवरेज इनकम है वो कितना है सर? तो वो है सर 24,000, 24,000, 24,000। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि शेष सदस्यों का औसत, रिमेनिंग मेंबर्स, जो शेष सदस्य हैं, रिमेनिंग मेंबर्स का जो एवरेज इनकम है, एवरेज इनकम है, रिमेनिंग मेंबर्स का जो एवरेज इनकम है वो है सर कितना? 12,000,
12,000 है, 12,000, 12,000। तो बताइए कि उस दल में कितना सदस्य था, टोटल कितना सदस्य था, यही आपसे पूछ रहा है। टोटल मेंबर कितना है, टोटल मेंबर, टोटल मेंबर्स कितना है। सवाल ये है सर, सवाल दोबारा समझिएगा। कह रहा है कि टोटल मेंबर्स जितना भी हो, उन सभी मेंबर्स का जो औसत इनकम है वो 16,000 है। अब उन सभी मेंबर्स में से 7 वो सीनियर मेंबर है, तो 7 सीनियर मेंबर का औसत वेतन 24,000 है, ठीक है। और जो बच गया जितना मेंबर, रिमेनिंग मेंबर्स का जो औसत वेतन है वो 12,000। तो बताइए टोटल मेंबर्स कितने थे। इस सवाल को हम लोग लगाएंगे सर एलिगेशन से। एलिगेशन समझो, एलिगेशन कैसे लगाते हैं, अलग अलग मान संयुक्त मान। एलिगेशन लगेगा, सबसे पहले यहाँ पर 7 सीनियर मेंबर की बात करते हैं। 7 सीनियर मेंबर्स, 7 सीनियर मेंबर्स का औसत वेतन कितना है सर, 24,000, 24,000 है, बहुत बढ़िया। इसके बाद रिमेनिंग मेंबर्स जो है उनकी बात करते हैं। रिमेनिंग मेंबर्स, रिमेनिंग मेंबर्स, रिमेनिंग मेंबर्स का औसत वेतन कितना है मेरे भाई, 12,000, 12,000 है, 12,000, ठीक है। 7 सीनियर मेंबर का 24,000, रिमेनिंग मेंबर का 12,000। अब ये और ये दोनों मिलाकर, मतलब 7 सीनियर मेंबर और टोटल जो रिमेनिंग मेंबर है, शेष सदस्य हैं, इन दोनों का मिलाकर, 7 सीनियर मेंबर और शेष सदस्य, इन दोनों का मिलाकर औसत वेतन कितना दिया है, 16,000। उसको लिखा जाता है बीच में, बीच में, बीच में 16,000। और अब अलग अलग मान संयुक्त मान एलिगेशन लगा देंगे, इसी को एलिगेशन बोलते हैं सर। देखिए एक बगल आपको इस दोनों का अंतर निकालकर यहां लिखना है, फिर इन दोनों का अंतर निकालकर यहां लिखना, और जो भी मान आएगा वो होगा सर अनुपात में, रेशियो में होगा। इसका अंतर निकालकर यहां और इसका अंतर निकालकर यहां, और दोनों किस में आएगा मेरे भाई, अनुपात में आएगा, अनुपात में। अब जो बीच वाला संख्या है वो एगो से छोटा होगा तो एगो से बड़ा होगा। जैसे ही 24,000 से छोटा है तो इधर वाले से बड़ा होगा, 12,000 से बड़ा है। तो बीच वाला संख्या एगो से छोटा और एगो से बड़ा होता है हमेशा, हमेशा। एक से छोटा अगर इधर वाले से छोटा हो गया तो इधर वाले से बड़ा हो जाएगा, किसी एक से छोटा किसी एक से बड़ा। तो इधर का सबसे पहले डिफरेंस लेंगे, 24,000 और 16,000 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8,000, लिख दीजिए 8,000। फिर 16,000 और 12,000 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4,000, तो लिख देंगे 4,000, 4,000। ये देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 4 एकम 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, 8। ये क्योंकि अनुपात में इसीलिए कट गया, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि टोटल मेंबर्स कितने हैं। देखो 7 सीनियर मेंबर्स हैं टोटल, सीनियर मेंबर्स की संख्या अनुपात में 1 और रिमेनिंग मेंबर्स की संख्या अनुपात में 2। तो सीनियर मेंबर प्लस का रिमेनिंग मेंबर मिलाकर कुल मेंबर होंगे, तो ये संख्या कितनी हो जा रही है सर, 3। अनुपात में ये संख्या कितनी हो गई, 3। हमें बताना है कि टोटल रियल में संख्या कितनी है। तो हमें पता है कि जो सीनियर मेंबर है उनकी संख्या अनुपात में 1 है, लेकिन कुल संख्या कितनी है सर, 7। 1 नहीं है, 7 है। कितना गुणा पर, 7 गुणा पर। तो जो हम लोग का टोटल मेंबर भी हो जाएंगे वो 3 नहीं होकर 7 गुणा पर कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, 21। तो टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझे होंगे। इसी तरीके का सवाल अगला सवाल भी है। जैसे ही अगले सवाल पर आते हैं आपको और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे पढ़िए अगला सवाल, कह रहा है कि किसी कार्यालय के सभी स्टाफ के औसत आय 120 रुपए प्रति माह है, सभी ऑफिसर की औसत आय 460 रुपया है, तथा अन्य जो ऑफिसर नहीं है उनकी औसत आय 110 रुपया है। यदि ऑफिसर की संख्या 15 हो तो उनकी संख्या ज्ञात करें जो ऑफिसर नहीं है, जो ऑफिसर नहीं है, ठीक है। आइए ये चीज आप समझ पाए होंगे सर, ये चीज आप समझ पाए होंगे। अब आइए हम आपको अगला सवाल जो कराते हैं, इस टाइप का आखिरी सवाल है, वो भी एलिगेशन से ही लगेगा और वहां पर आपका और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए क्या कह रहा है सर, किसी कार्यालय में सभी स्टाफ का औसत आय 120 रुपया प्रति माह। ये पता है सब स्टाफ का जो दिया हुआ है, इसका मतलब ये बीच वाला दिया है, सब स्टाफ का दिया है, ये बीच वाला है, बीच वाला, ठीक ना। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, सभी ऑफिसर की औसत आय जो है वो 460 रुपए। जितने भी लोग ऑफिसर है, ऑफिसर ऑफिसर जितने भी ऑफिसर हैं उनका जो औसत आय वो कितना है सर, 460 रुपया। ये ऑफिसर का है, ऑफिसर का। और जो नॉन ऑफिसर है, जो ऑफिसर नहीं है, नॉन ऑफिसर, जो नॉन ऑफिसर है उनका औसत आय कितना है मेरे भाई,
उनका औसत आय जो दिया हुआ वो दिया है 110 रुपया। 110 रुपया यही बोला है ना। बोल रहा है कि सभी ऑफिसर की औसत आय 460 है तथा जो अन्य जो ऑफिसर नहीं है उनकी औसत आय 110 है। और ऊपर देखो बोल रहा है कि देखो ऑफिसर हो चाहे नॉन ऑफिसर, जितने भी स्टाफ है, ये भी स्टाफ गिने जाएंगे, ये भी स्टाफ गिने जाएंगे, जितने भी स्टाफ है उन सबका मिलाकर औसत आय कितना दिया है 120। कार्यालय में जितने भी स्टाफ है जी, मतलब ऑफिसर और नॉन ऑफिसर दोनों को मिलाकर उनका औसत आय दिया गया है 120 रुपया। और 100 जितने भी टोटल स्टाफ है उनमें से जो ऑफिसर है उनका 460 है औसत आय, और जो नॉन ऑफिसर है उनका औसत आय 110 है। तो आपसे पूछा है कि नॉन ऑफिसरों की संख्या कितनी है, ये बताना है नॉन ऑफिसरों की संख्या कितनी है। और एक चीज ये भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑफिसरों की संख्या कितनी है, ये दे रखा है ऑफिसर टोटल कितने हैं। तो ऑफिसर के बारे में जानकारी दिया है कि ऑफिसर की संख्या टोटल 15 है। तो आपसे पूछा कि नॉन ऑफिसरों की संख्या कितनी है, नॉन ऑफिसरों की संख्या कितनी है, नॉन ऑफिसर की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले इसको एलिगेशन में सॉल्व करिए। 400 ये 120 जो होगा एक बगल से एक की ओर से छोटा होगा तो एक की ओर से बड़ा होगा। 120 460 से छोटा है तो 110 से बड़ा। 460 में से 120 घटाएंगे, बोलो कितना आएगा? हाँ 340। अब इसके बाद 120 और 110 है तो 120 में से 110 घटाएंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। और ये किस में है सर? अनुपात में है। तो 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 1:34। 1:34। अब इसमें आपको ये दे रखा है कि ऑफिसरों की संख्या कितनी है सर? 15। ऑफिसरों की जो संख्या है वो 15 है, तो ये 1 नहीं है 15 है। कितना गुणा पर? 15 गुणा पर। तो नॉन ऑफिसरों की संख्या भी आप बता सकते हैं। और आपसे यही पूछा भी है कि उनकी संख्या ज्ञात करिए जो ऑफिसर नहीं है, तो ये भी हो जाएगा 15 गुणा पर। 15 गुणा पर ये भी हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे। 15 चौका 20 की 0 हारसीन 2, 15 तिया 45 और 2 कितना हो जाएगा? 47। 470। नॉन ऑफिसरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 470। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बोलेंगे मेरे भाई कोई दिक्कत है आप लोगों को, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बोलिए। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बोलिए। 510 आ रहा, 510 आ रहा। कोई कहीं गुना में गड़बड़ हो गया क्या? हाँ 15 चौक 60 की 0 हारसिन 6, 15 अच्छा 6 हारसिन था। ओहो 15 चौक 60 का 0 हारसिन 6, 15 तिया 45, 45 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 51। 510। 510 सर ऑप्शन नंबर बी, गुणा गड़बड़ हो गया था। 510 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुई सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई है, एकदम क्लियर होना चाहिए। ये आपका चौथा नंबर सवाल था, ये था 7वां नंबर सवाल। और इस प्रकार ये वाला टाइप आपका क्या हो गया? समाप्त। टाइप नंबर 6 आपका समाप्त हो गया। आपका ये जो टाइप था सैलरी बेस्ड टाइप था, और ये टाइप आपका क्या हो गया सर? समाप्त हो गया। ये टाइप आपका समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं ये टाइप के हर सवाल आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए होंगे। इसके अगले क्लास में हम लोग टाइप नंबर 7 कर रहे होंगे। आज यही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।